ओके सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं वापस आ चुकी हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ, जो सतीश ने अपने चैनल अपलोड किया, जिसका नेम है फेक पॉडकास्ट विद द मिडिल क्लास। आप राजेश अंकल सीजन फिनाले एपिसोड 10 है होने वाला ये। ठीक है, सो चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव इनटू इट। ठीक है, सतीश की वीडियो सबको पता है कितनी अमेजिंग होती है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फेक पॉडकास्ट हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि पिता कास्ट भगवान पॉडकास्ट। का रूप होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बाप काइंड ऑफ भगवान ही होता है। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बाप को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। ठीक स्वागत है। कीजिए राजेश अंकल जी का। कुछ पाँव वाँव छुओगे? माँ बाप ने सिखाया कुछ? जी अंकल, पाए लागू। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। जैसे मैं धारक को 20 रुपए देने का वादा करता हूँ, कभी देता तो नहीं है आरबीआई गवर्नर। अ, जी मैं आपके पाँव छू लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये मैंने छू लिया आपके। ये छू लिया तुमने, घुटने से वाईफाई कनेक्ट करके छू लिया। ब्लूटूथ से आशीर्वाद दे दे तुम लोग को। तुमको तो बेटा हम तबीयत से पेलेंगे। किसके बेटे हो तुम? जी सब कुछ सब भगवान खेल दास जी लेंगे। के। भगवान दास पॉडकास्ट। नहीं नाइस नहीं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो मेरा सरनेम है, उनका सरनेम सिंह है। तुम सरनेम चेंज कर लिए? नहीं सर, ये तो शो के लिए मैंने, मतलब छोड़े ना सर, सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब करोगे हमसे? तुम्हारा इतना औकात हो रहा है अब। ठीक है, कुछ यार, इज्जत दोगे? चाय पानी कॉफी पूछोगे? अ, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो क्यों बोला मुझसे पूछने के लिए आपने? तो पता कैसे चलेगा कि आजकल हम कंट्रोल किए हुए हैं? तो क्या पीते हैं आप? हम बाबा जी का वो हरा वाला जूस मंगाए हैं अपने लिए, वो पीते हैं, दीजिए। इससे खांसी ठीक होता है। सबसे बड़ी बात, हम्म। इसका पैसा जो है ईरान को नहीं जाता है। खांसी ठीक हो जाता। पानी पियेंगे आप? बहुत अच्छे हो बेटा, तुम इधर आओ, थैंक यू अंकल। इधर आओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्यों मारा आपने मुझे ये? बताने के लिए कि हम एक मिडिल क्लास बाप हैं। अब वेल, मजा आएगा ऑडियंस को ट्रू। देखने में। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है और एक बेटी है कॉलेज में। अपनी बेटी के बारे में बताइए। क्या बताएं तुमको, क्या बताएं बेटी के बारे में? नहीं मतलब क्या पूछे तुम? अरे अब तुम तो वही नहीं हो जो तुम रात में कॉल करते हो हमारी बेटी को? अरे अंकल, चप्पल रखिए, मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। तो वही कह कि तुम्हारे जैसा चोमू हमारी बेटी का नंबर कैसे हासिल कर लिया? आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, हर बात में चप्पल क्यों उठा लेते हैं? तो बेटा यही हम लोग का प्यार है। क्या क्या करती यही हैं आपकी? बेटी यही हमारी होता है। साइंस पढ़ती है, उसका बहुत अच्छा शादी होगा, धूमधाम से होगा। साइंस पढ़ रही हैं वो? जी, अच्छा, क्या कर रही हैं साइंस? होम साइंस। अच्छा, तो लेकिन सर अभी तो लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस आईपीएस, और आप होम साइंस करवा रहे हैं। बेटा अब जमाना बदल गया है। अब कमाने वाली लड़की को कोई भी बाप अपना बेटा नहीं देगा। अब वो फेमिनिज्म का पुराना जमाना जाएगा धीरे धीरे, देखना तुम। हम्म। अब औरतें धीरे धीरे किचन में भी जाएंगी। ये भी दिन आएगा, तुम देखना। जीने दीजिए अपने बच्चों को। हाँ, तो हम तो अपनी बेटी को बोले हैं कि तुम आजाद हो, जितना चाहे घूमो अपने कमरे में, और जी लो पूरा जिंदगी 1 साल के अंदर। और उसके बाद खबर है। अपना एक मनपसंद लड़का चुन के बताओ, जो 2 ऑप्शन तुम्हारी बुआ दी है उसमें से। अच्छा। देखो बेटा, हमारा मन तो है कि हमारी बेटी का शादी अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। हमारी बेटी ऐसे टॉक पे पता की है और वो बताए हैं कि लव मैरिज होगा, और जब पंडित जी बोल दिए तो हम चुप हैं। ये एस्ट्रोटॉक पे सब कुछ पता कर सकते हैं क्या? आपको नहीं पता है? आप एस्ट्रो टॉक खोलिए अपना, ये मैंने खोल लिया एस्ट्रोटॉक। और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, हम्म। और देखिए महाराज जी कैसे आपकी पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख देंगे। क्या क्या पूछ सकते हैं हम एस्ट्रोटॉक पे? आप किसी रिलेशनशिप में होंगे, जी। तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी उन्हीं से होगी या किसी और से, कब होगी, आपका फ्यूचर उनके साथ है कि नहीं है, ये सब आप पता कर सकते हैं। अच्छा, ये सब भी मैं पूछ सकता हूँ इस पे? जी, कहते हैं कि आपकी शादी कब और किससे होगी, ये सब आपकी कुंडली में लिखा रहता है। तो जाइए और बात कीजिए एक अच्छे पंडित और एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रो टॉक पे। वो लोग तो अपना पहला चैट फ्री भी कर दिए हैं, जाइए बात कीजिए। आपका एक बेटा भी तो है बड़ा, 27 साल का।
हम उसको अब बेटा नहीं मानते, उसको हम फैमिली ग्रुप से निकाल दिए हैं। क्यों? और फादर्स डे पे स्टेटस नहीं डाला, अच्छा, बस विश कर दिया। क्या मतलब? जब से शादी हुई है बीबी का गुलाम होके रह गया है, सब कुछ बीबी के नाम पे कर रहा है, बच्चा भी अब बीबी के नाम पे कर रहा है। हम बोले थे कि लव मैरिज मत करो, लेकिन माना नहीं वो। क्या प्रॉब्लम है लव मैरिज से? लव मैरिज कोई मैरिज होता है? लव तो फिर भी हो गया कि दिल तोड़वा लिए और अपना सारा जीवन माँ बाप को समर्पित कर दिए। हम्म, लेकिन जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है हम्म, कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारी शादी करने की। ऐसे बात करना चाहिए अपने बाप से कि तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा कब बोला उसने? उसने बोला पापा हमारी लव मैरिज कर दीजिए। लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि आपकी अरे वही मतलब है कि तुम्हारी इनको यही औकात नहीं है। लगता है, इनको यही लगता है भाई। खुद ही शादी कर लिया, खुद ही अगुआ बन गया, खुद ही होटल बुक कर लिया, सारा इंतजाम भी बढ़ गया था। इसका फूफा जी नाराज नहीं हो पाए। 2 साल से मुंह फुलाने का प्रैक्टिस कर रहे थे बियर पी पी के, और इतिहास गवाह है बेटा। हम्म, जिस शादी में फूफा जी नाराज बहुत नहीं सही होते ना, है वो वो। शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। अरे ये कैसी शादी थी हाँ, जिसमें लड़की वाले फ्री घूम रहे हैं? एकदम बीपी गर्म हो जा रहा है सोच के। शादी एंजॉय कर रहा था लड़की वाला साला। तो कैसी फिर शादी होनी एंजॉय चाहिए नहीं आपके करेगी तो हिसाब वो से? मत। अरेंज मैरिज होना चाहिए। हम्म, जब क्यों? अंबानी का लड़का अरेंज मैरिज कर रहा है, हम्म। तो इसका बाप तो फिर भी 2 टके का आदमी है जी। अरे आपको दिक्कत क्या है लव मैरिज से? बेटा लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रहे हो। क्या है, क्यों खराब है? क्या दिक्कत देखो, है? अगर हम हम्म, शादी कराएंगे तो तुम हमको फोन करोगे हम्म, हम्म, कि पापा ई का करा दिए, हमको नरक में हाँ, भिजवा दिए, हमारा शादी खराब हो गया, हाँ, हाँ, हम्म, हम रो रहे हैं, हम नहीं जी हाँ, पाएंगे। हम समझाएंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा। हम्म, और लव मैरिज कर लोगे तो तुम तो खुद ही झगड़ा करोगे या खुद ही सुलझा लोगे, हाँ, तो बाप का टाइम पास कैसे होगा? आप देख रहे हैं ना कि क्या क्या न्यूज़ आ रही है। अभी टाइम सोनम पास राजा वाला केस आया कि कैसे हनीमून पे ले गई और उसको जाके मार दिया। फिर भी आप किया था अरेंज वो। मैरिज के पक्ष में हैं। अरे तो उस बेचारी की क्या गलती है? आप अरेंज मैरिज करके बच्चा कीजिए ना, पहले आप हनीमून मनाने जा रहे हैं। अगर आप दूसरे की बेटी को पहाड़ पे ले जा रहे हैं तो वो तो धक्का देगी ही। वो तो दूसरे की बेटी है, उसको क्या पता है? पहले आप उससे प्यार तो कर शादी की लीजिए, है ना तो उसको मूव ऑन तो करा दीजिए। 10-15 साल बच्चा करके एंजॉय कर लीजिए उसके साथ गृहस्थी, उसके बाद हनीमून पे जाइए। अब देखिए, इनकी मम्मी बच्चा है, कैसे होगा बिना उनको क्या? हम कभी हनीमून पे नहीं ले गए थे। अच्छा, पहले बच्चे अच्छा, किए, बच्चा का शादी किए, तब हम जब उनका लॉयल्टी टेस्ट कर लिए, तब हम उन पे खर्चा किए। घुमाने ले गए उनको? घुमाने ले गए नाइट आउट पे, अच्छा, शाम 6 से 8 बजे हाँ, रात, 8 बजे रात तक घुमा दिए, एकदम एंजॉय करा 2 दिए। घंटे। वाइल्ड हो गया। वाइल्ड हो गया थोड़ा। लेकिन अंकल प्यार भी तो होना चाहिए शादी में। हाँ तो प्यार हो जाएगा शादी में। आप पहले कैसे? बच्चा तो कीजिए शादी में, उसके अरे बाद तो मारिए उस बच्चे को, और दोनों मारिए, एक इधर से एक उधर से। और जब आप थपड़िया रहे होंगे, आप दोनों की नजर मिलेगी, आप लोग का ऐसा बॉन्डिंग बनेगा ना, हम बता रहे हैं, उफ हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, ऐसा मारते थे हम दोनों और हमारी आंखें मिलती थी। अपने छोटे बेटे के बारे में क्यों? कुछ बताइए। छोटा और बेटा बहुत बढ़िया है, वो ये मन क्या हो लगा गया? के पढ़ रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ते हैं देसी टीचर से, और वो पढ़ता है हुँ, विदेशी टीचर से। क्या बात है। जी, हम्म, एक साइंस में है, जॉनी सिंस करके डॉक्टर हैं, वो अपने क्लास में ही लेक्चर लेते हैं, उसका फुल अनसेंसर्ड प्राइवेट क्लास देखता है मेरा बेटा। हम एक दिन क्लास में गए, मतलब उसके कमरे में गए, हम्म, तो देखते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो बीच क्लास में गलत काम करने लगे। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा बेटा हम्म, ये क्लास ज्वाइन किया था, इसका सब्सक्रिप्शन दिया था, और ये जो टीचर यार। है डॉक्टर साहब, ये बीच में गलत काम करने लगे। अब ये तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए हैं, तो अब कुछ कर रहे हैं गलत, तो चलेगा उनका। अब हमारा बेटा तो अभी 9वीं में है, अब वो ही सब सीख रहा है। तो हम उसको बोले कि आप किसी इंडियन टीचर से पढ़ लो बेटा। अच्छा, तो बोला है कि हाँ, कोई एक निक्स इंडियन करके टीचर है ना, हम्म, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो। अब उनसे पढ़ेगा। हाँ, मेरा बेटा बहुत पैशनेट है, अरे यार, वैलेंटाइंस डे के दिन भी ना वो एक्स्ट्रा क्लास लेता है। मतलब आपका छोटा आई बेटा बहुत अच्छा है, बस आपका बड़ा टोड। बेटा बेकार है। नहीं, ये छोटा बेटा भी बेकार है। अच्छा, अच्छा, जब ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कई बार ये स्केच पेन लेके पेंटिंग कर रहा है, आर्ट बना रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक इसका हमेशा रहता है।
आर हमेशा ये उल्टा लिखता है, इसको अल्फाबेट का समझ नहीं है। आपने तारे ज़मीन पे देखी है? क्या पता आपके बेटे को डिसलेक्सिया हो? हाँ, तो हम तो मान ही रहे हैं कि ये साला पगला है। एक बार अरे ये भी नहीं तो माने कि पगला है। एक बार बोल दे तो सही कि हम पागल हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम पे फ़िल्म बना दो। तो हम फ़िल्म बनवा देते हैं आमिर खान से। वो पगला लोग पे बनाता है, खुद भी पगला है साला। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते हैं? हम तो समझाते हैं, लेकिन बीच में बेल्ट टूट जाता है। अब एक बेल्ट से आदमी कितना बार समझाए? आपका छोटा बेटा बता रहा था कि आपने उसको बचपन में बहुत मारा है। इस पे क्या कहेंगे आप? अब वो क्या करें, हम इतना मेरा गलत छोटा काम बेटा कर रहा बहुत है। वो पिटता लव है, लेटर कहता लिखा है, ये देखो देखिए हम प्रिंट आउट निकाले हैं वो लव ऐसे ही लेटर का। बहुत पिटते हैं, इसमें मतलब देखिए चुम्मी का बाप स्पेलिंग होते हैं गलत हमसे। है। अच्छा। छोटी ऊ में की जगह बड़ा ऊ लगा दिया है चू में। उसमें कुछ कविता भी लिखी हुई मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो वही तो बोले कि हमारे जमाने में हम मैथिली चरण गुप्त का पूरा कविता याद कर लेते थे, तुम 2 लाइन का शायरी लिखे हो बस। ऐसे प्यार जताओ गया। यहाँ पे लिखा आई वाना मेक लव विद यू बेबी। ये खुद बेबी है साला, इसको मारे नहीं हम। सर वो अभी 9th क्लास में है, उसकी नई-नई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अभी। तो बाप के लिए फीलिंग नहीं डेवलप हो रहा है? बाप को नहीं बोल सकता लव यू बेबी? हम बेबी नहीं हम है बा उसके? वो बता रहा था कि बाप आपने को उसको कैसे ऐसी-ऐसी बोलेगा? बातों पे मारा है, हुँ, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आप अचानक से आए, घर में वो बैठा हुआ था, आपने आके हाँ उसको और मार दिया। हम हाँ, बाहर हाँ, जा रहे थे उस दिन। हमारे जाने के बाद वो फिर कोई ना कोई गलती करता तो हम पहले ही एडवांस में पेमेंट करके चले गए। क्या गलत किया है? एक बार तो आपने उसको मारा, फिर 10 मिनट बाद वापस आए, फिर मारा। इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको थप्पड़ रिसीव करना नहीं आता है। जैसे प्यार रिसीव नहीं हुँ, करने आता आप लोगों को, वो पिटाई नहीं रिसीव कर पाता। वो साला बच रहा था हम मार रहे थे तो। हुँ। हमारे खानदान में बेटा आज तक बच्चे ये हैं नहीं हुआ कि कोई बाप मार रहा है और बेटा बच रहा है। ये डिसरिस्पेक्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम और मारे। तो एक और बार तो मारो, आप उसको स्कूल एक में और। पेरेंट टीचर मीटिंग में सबके सामने मार दिए थे। हाँ, तो काहे से कि वो दूसरे स्कूल में जाके सेंचुरी मारा था। क्रिकेट खेलते-खेलते वो दूसरे स्कूल में चला गया, उसके पीटी वाले सर बता रहे थे, पहले तो पीटी वाले सर को मारे, फिर उसको मारे, तब से पीटी वाले सर उसको मैथ पढ़ा रहे हैं। सर इतना मारना ज़रूरी है क्या? अरे बड़े वाले को बहुत मार दिए हैं ना, आप छोटे वाले को नहीं मारेंगे तो उसको लगेगा वो अनलव्ड चाइल्ड है, तो बीच-बीच में इसको पेल देते हैं। मतलब एक बार उसके मौसा आए थे, बोल रहे थे कि हुँ, उनका बेटा उनका बहुत कहना मानता है, हुँ। ठीक तो है। उनके सामने इसको बुलाया और इसको 2 थप्पड़ दिए, उनको दिखाने के लिए कि हमारा बेटा भी साजा-संवरा है, पनिश्ड चाइल्ड है। पेरेंटिंग इज़ नॉट ईज़ी बेटा। दिख रहा है सर। आपके दिख रहा बच्चे है। बता रहे थे कि आप शराब पी के आते थे और उनको हुँ, बचपन में बहुत मारते थे। तो बच्चों के भविष्य के लिए शराब पी के मारना पड़ता था ना। क्या मतलब इस बात का? अरे हम पी के आते थे और किसी एक को हुँ, पकड़ के पेल देते थे, तो अब 1 हफ्ते तक कोई चू नहीं करता था कि ये दिला दो, वो दिला दो। तो वो पैसा बच गया उनके भविष्य के लिए कि नहीं बचा? तो सर आप उनको होश में भी तो मार सकते थे। अरे बाप की ममता होती है। अगर हम होश में मारेंगे तो हमको कितना दुःख होगा कि हम अपने बेटे को मार रहे हैं। तो हम दारू पी के ऐसे भी तो मारते थे ताकि मारते हो हमको भाई। याद ना रहे। और जब हमको याद नहीं रहता था कि हमको इसको मारे कि नहीं मारे, तो हम एक बार कन्फर्मेशन के लिए मार ही देते थे। तो उसमें हमको दुःख हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, फिर हम गुस्से में दारू पी लेते थे और एक लूप बन जाता था, चक्रव्यूह था शराब कंपनियों का। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है? हम तो टेंशन में अरे! पीते थे, आप लोग की तरह एन्जॉय करने के लिए नहीं पीते थे हम। तो सर इसमें हर्ज क्या है? अगर कोई वीकेंड पे 1-2 पैक पी ले रहा है एन्जॉय करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, अब आप बिना दुःख के भी दारू पिएँगे? गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई दुःख है तब आपको दारू मिलेगा, एन्जॉय करने के लिए दारू नहीं पिया जाता है बेटा। दारू पिया जाता है जब आपके पास कोई टेंशन हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बाप शराबी हो गया हो, मारता हो, तब आप दारू पीजिए। मकसद होना चाहिए। कोई मकसद हो ना, अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप ब्याह कर लीजिए ना। किसी को मारिए तो सही, गुस्सा उतारिए, नहीं तो दारू पीने का मतलब क्या है? एनर्जी वेस्ट हो रही है। अकेले में सो रहे हैं दारू पी के, आप कुछ बहस कीजिए, झगड़ा कीजिए, कुछ बॉन्डिंग बनाइए। आपने इतना पीटा है अपने बड़े बेटे को कि अब वो थेरेपी ले रहा है। देखिए, लड़का निकल गया हाथ से। इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसको सांस संवर के पढ़ाई लिखाई कि कमा के थोड़ा हमको देगा तो वो थेरेपी में उड़ा रहा है। अरे सर जो आपने उसको पटक के पीटा है, हुँ, उसी वजह से वो थेरेपी में जा रहा है। तो उस हो समय जाता काहे है। कुछ नहीं बोला कि हमारा ट्यूशन लगवा दो, ये भी जाना है, वो भी जाना है। अब काहे थेरेपी जा रहा है? उसी समय बोलता तो हम लगवा देते। तो अभी जब आपको पता चला कि वो थेरेपी ले रहा है, तो फिर आपने क्या किया? तो मारे उसको पकड़ के और क्या किए?
फिर मारे? हर बात पे हमारे मारना। 2000 रुपया खर्च करके आ रहा है थेरेपी में रोज का। हुँ। उसका कॉपी निकाले, पूछे कि क्या पढ़ाई है ये, व्हाट इज योर डैडी इशू, पूछ दिए, हुँ। नहीं बता पाया। क्या सीख रहे हो तुम थेरेपी में? मारेंगे नहीं तुमको? सर, ऐसी बातों की वजह से वो ट्रॉमा में चला जाएगा। हमसे और बिना क्या? पूछे जाएगा, वो टांग तोड़ देंगे उसका। अरे अच्छा ट्रॉमा मतलब मानसिक आघात, उसके मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा, इनको मेंटल हेल्थ हो गया है। इनको एक थप्पड़ मार दिए कभी तो इनको मेंटल हेल्थ हो गया। हमारा बाप हमको बैल के साथ बांध के हल जोत देता था, तब हमको तो मेंटल हेल्थ नहीं हुआ। इनको हो गया है मेंटल हेल्थ। वाह। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे ट्रॉमा क्या होता है। अच्छा, हम नहीं समझे कि ट्रॉमा क्या होता है? हमें पता है ट्रॉमा क्या होता है। जब सैलरी क्या नहीं होता है? आई हो और 3 बच्चों की फीस देनी हो, तब होता है ट्रॉमा। जब हाँ, मम्मी ये को तो है। तुम्हारी मलेरिया हो गया हो और फिर भी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तब होता है ट्रॉमा। जब बेटे का सर फूट गया हो, उसको गोद में उठा के दौड़ते हुए अस्पताल ले जाना हो और बेड ना मिले, पैसा नहीं हो, तब होता है ट्रॉमा। राइट बात। जब बेटे का कॉलेज में एडमिशन कराना हो, 1.5 लाख रुपया दुश्मन से अच्छा, उधार मांगोगे, तब होता है ट्रॉमा। और इनकी थेरेपिस्ट इनको बोल दी है कि यू आर अ लव्ड चाइल्ड, और ये मान लिए। ऐसे बिना प्यार के बड़े हो गए तुम। कब से बहु कभी प्यार हुआ है आपको? और एक बार प्यार हुआ था एक लड़की से, जब उसको पहली बार देखे थे। कहाँ देखे थे? जब उसका ओके सो गाइस, मैं अगर बताऊँ तो सतीश टोटली नेल्ड इट। ठीक है? उनकी स्क्रिप्ट और इतना रियल तरीके से उस चीज़ को दिखाना, ठीक है? पूरी रियलिटी बताना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू एक बाप का भी और एक बेटे की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है? ये कैसे बेटे क्या फ़ील करते हैं अपने बाप को लेके कि अच्छा उनको ऐसा लगता है कि वो उनको मार रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। बट बाप की जगह पे देखो तो बाप लगता है कि वो अपनी जगह पे भी ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत चीज़ रहते हैं। देखो हर मिडिल क्लास बाप जो है वो बहुत एक पूरी फैमिली का जो प्रेशर होता है, पूरी फैमिली को सँभालना, पूरी फैमिली को खड़ा करना वो आपके हाथ में होता है। सो आई थिंक कि उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई है ये चीज़ कि हाँ, ये चीज़ जो बोली उन्होंने स्क्रिप्ट में कि ऐसा हो सकता है जब आपकी जेब में पैसे नहीं हो बट आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो या अपने घर में कोई सिचुएशन हो, है ना? बच्चों की फीस देनी हो बट पैसा नहीं होता, तो मिडिल क्लास फादर कैन रिलेट टू ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? एंड फैमिली को पता होता है कि हमारा बाप क्या-क्या कर रहा है हमारे लिए। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग वीडियो, मतलब हार्ट टचिंग वीडियो आई विल से, ठीक है? फनी है वो अलग चीज़ होगी बट एक हार्ट टचिंग भी है, ठीक है? कुछ उसमें चीज़ें ऐसी भी हैं ग्लिम्पसेस जो हार्ट टचिंग हैं। सो आई रियली लव दिस, ठीक है? मतलब वो लोग इनकी स्क्रिप्ट एंड ओवरऑल वीडियो जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? सो आप लोग बताना, आप लोग अच्छी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जहाँ में लिखो। एंड गाइस आवर एम इज़ जुलाई एंड तक 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो प्लीज़ करवा दो, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट दिखाया, थोड़ा-सा और दिखाओ ताकि हम लोग 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकें, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।